दोस्तों, कुछ अरब वर्षों में सूरज इतना लाल और बड़ा दानव बन जाएगा कि वह हमारे ग्रह को अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन उससे भी जल्दी ही पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी। लगभग 1 अरब वर्षों के बाद सूरज इतना गर्म हो जाएगा कि हमारे महासागर उबल सकते हैं। कब तक जिंदा रहेगी हमारी धरती? यह कब तक पृथ्वी सरवाइव करेगी? कभी सोचा है यह सवाल? क्योंकि एक दिन सूरज भी नहीं रहेगा, ना ही उसकी ग्रेविटी और ना ही ऊर्जा। लेकिन एक दिन पृथ्वी की मौत हो जाएगी। अभी हमारे सौर मंडल का तारा सूरज है, लेकिन उसका ही जीवन पृथ्वी को ख़त्म कर देगा। वो एक दिन कब आएगा? जब धरती की मौत आएगी, यानी उससे सूरज निकल लेगा। ये जब होगा तब होगा, पर उससे बहुत पहले हमारे इस सुंदर ग्रह से जीवन खत्म हो चुका होगा। करीब 1.3 बिलियन साल यानी 130 करोड़ साल बाद धरती ज़्यादातर जीवों के रहने लायक नहीं बचेगी। वजह बनेगा सूरज, क्योंकि उसका लगातार एवोल्यूशन हो रहा है। धरती पर मौजूद सबसे समझदार जीव इंसान है, लेकिन वह भी इस आपदा से खुद को बचा नहीं पाएगा। वह अपनी पूरी प्रजाति को खुद की हरकतों से ख़त्म कर लेगा। यह काम तो वह अगली कुछ सदियों में करने वाला है। जिस तरह से इंसानों की वजह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, न सांस लेने लायक हवा बचेगी, न पीने लायक पानी। या फिर इंसान किसी परमाणु युद्ध, न्यूक्लियर वॉर से मारा जाएगा। लेकिन इन सब से पहले यह जानना जरूरी है कि पृथ्वी की मौत से पहले कौन मरेगा? क्या वो सूरज है, या सूरज मरते मरते अपने साथ पूरे सौरमंडल को ख़त्म कर देगा? जिस तरह धरती का विकास हुआ, जीवों का विकास हुआ, वैसे ही सूरज का हो रहा है। हमारा सौरमंडल सूरज के एवोल्यूशन से ही बना है। सूरज की ग्रेविटी और ऊर्जा की वजह से सारे ग्रह एक लयबद्ध तरीके से उनके चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन जीवन सिर्फ धरती पर ही है। सूरज से हमारे सौरमंडल को प्रकाश और गर्मी मिलती है। इसी कारण धरती पर जीवन संभव हो पाया। प्राचीन काल से लेकर अब तक धरती के अलग अलग हिस्सों में लोग सूरज की पूजा भी करते हैं। अब वैज्ञानिकों को आशंका है कि आज से अरबों सालों बाद सूरज का खात्मा हमारी धरती को सौरमंडल की सबसे खराब जगह में बदल देगा। इस दौरान सूरज का आकार इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी तक को अपने अंदर समेट लेगा। दोस्तों, आधी उम्र जी चुका है हमारा सूरज। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज की वर्तमान उम्र 4.6 अरब साल हो गई है, जो इसकी अनुमति 10 अरब साल के जीवन काल का लगभग आधा है। आज से इतने ही साल बाद जब सूरज का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाएगा, तो वह ऊर्जा पैदा करने के लिए भारी तत्वों का सहारा लेगा। उस समय सूरज का अनुक्रम चरण समाप्त हो जाएगा। उस समय सूरज के आकार में अजीबोगरीब परिवर्तन देखने को मिलेंगे। भारी तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के दौरान सूरज का हीलियम कोर सिकुड़कर और गर्म हो जाएगा। इससे सूरज का आकार 100 गुना से भी अधिक बढ़ने की आशंका है। सूझा हुआ सूरज हमारे सौर मंडल में बुध, शुक्र और पृथ्वी को निकल जाएगा। तब अगर किसी दूसरे सोलर सिस्टम में कोई मौजूद रहा हो, तो उसे हमारा सूरज लाल रंग के बड़े तारे के रूप में दिखाई देगा। इतने बड़े आकार में परिवर्तन के साथ ही सूरज के अंदर अलग तरह के फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। इसका बाहरी आवरण हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में जलाएगा और इससे पैदा हुए दूसरे प्रोडक्ट सूरज के अंदर कोर को ऊर्जा प्रदान करेंगे। इससे सूरज का कोर और अधिक संकुचित और गर्म होगा। जब कोर 180 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा, तो इसका हीलियम जलने लगेगा और कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। इससे सूर्य कुछ लाख साल के लिए सिकुड़ तो जाएगा, लेकिन बाद में फिर 100 मिलियन साल के लिए फूल जाएगा। जब इसके कोर का हीलियम खत्म होने के कगार पर होगा, तब सूरज की चमक बढ़ जाएगी। उस दौरान बाहर की तरफ बह रही स्टेलर विंड सूरज की बाहरी आवरण को हटा देगी। यह सूरज को अपने जीवन चक्र के अंतिम चरण की ओर ले जाएगी। सूर्य की चमक में यह 10% वृद्धि, जिससे हमारे महासागरों का बाष्पीकरण शुरू हो जाएगा, अगले अरब वर्षों में घटित होगी। यह प्रक्रिया कितनी तेजी से सामने आएगी, इसका पूर्वानुमान इस बात पर निर्भर करता है कि आप किससे बात करते हैं। अधिकांश मॉडल सुझाव देते हैं कि जैसे जैसे महासागर बाष्पित होंगे, सतह के बजाय वायुमंडल से अधिक पानी मौजूद होगा।
यह ग्रीन हाउस गैस के रूप में कार्य करेगा और अधिक गर्मी को रोकने और अधिक से अधिक महासागरों को वाष्पित करेगा, जब तक कि ज़मीन ज़्यादातर सूखी न हो जाए और वातावरण पानी को रोक न ले। लेकिन अत्यधिक उच्च तापमान पर जैसे जैसे वायुमंडल पानी से संतृप्त होता है, हमारे वायुमंडल के उच्चतम हिस्सों में मौजूद पानी पर सूर्य से आने वाली उच्च ऊर्जा वाली रोशनी की बमबारी होगी, जो अणुओं को विभाजित कर देगी और पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप से बाहर निकालने की अनुमति देगी, जिससे पृथ्वी सूख जाएगी। जहां मॉडल भिन्न होते हैं उस गति पर होता है जिसके साथ पृथ्वी बिन वापसी की इस बिंदु तक पहुंचती है। कुछ लोगों का सुझाव है कि पृथ्वी 1 अरब वर्ष से पहले ही दुर्गम हो जाएगी, यानी मिट जाएगी दोस्तों, क्योंकि ग्रह गर्म और चट्टानों, महासागरों और प्लेट टेक्टोनिक्स के बीच परस्पर क्रिया से ग्रह और तेजी से सूख जाएगा। दूसरों का सुझाव है कि विभिन्न जीवन रूपों की अलग अलग आवश्यकताओं के और प्लेट टेक्टोनिक्स द्वारा महत्वपूर्ण रसायनों के आवधिक रिलीज के कारण जीवन 1 अरब वर्ष से कुछ अधिक समय तक कायम रह सकता है। पृथ्वी एक जटिल प्राणी है और कोई भी मॉडल पूर्ण नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि हमारे ग्रह पर जीवन पनपने के लिए 1 अरब वर्ष से अधिक का समय नहीं बचा है।